अरे वो इमरती, रुक तो जा। अरे वो इमरती। जी कहिए। टून टून मौसी, क्या काम है? जल्दी बोलो, मुझे घर जाकर काम करना है। मैंने सुना है इमली होटल की पढ़ाई पूरी करके गांव आ रही। क्या वो अपने गांव में होटल खोलगी? हाँ, उसने होटल मैनेजमेंट किया है। वो होटल खोलगी या कुछ और, ये तो उसके गांव आने पर ही पता चलेगा। अगर वो होटल खोलेगी तो इस बेसहारा बुढ़िया को भी 2 वक्त का खाना नसीब होगा। तब की तब देखेंगे। आज रात को घर आना खाना खाने। अब मैं चलती हूँ टून टून मौसी। आ गई इमली। कैसा रहा सफर? जी माँ, सफर तो अच्छा रहा, लेकिन मैं गांव में ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मेरा लोन का काम होते ही निकल जाऊंगी। लोन क्यों चाहिए? तुमको गांव में होटल खोलनी है तो ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इस बारी के फसल के पैसे से ही अपना होटल खोल लेना तुम। नहीं माँ, बड़ी होटल खोलनी है, कम से कम ही 25 लाख लगेंगे। जब की तब देखेंगे, अभी अंदर आ जाओ। इमली ये जानती थी कि उसे लोन के लिए कहीं बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। होटल खोलना है सोचकर इमली के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती और रह रहकर टेंशन भी बढ़ जाता। सामने कहीं चुनौतियां और बाधाएं थी जिसे इमली को पार करना था। इमली सुबह सुबह बैंक के लिए निकल गई। आओ इमली जी, मैं ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ, तो सबसे पहले CAB बैंक चलते हैं। फिलहाल इमली जी, हमारी बैंक आपको लोन नहीं दे सकते। आप 5-6 महीना अपना खाता अच्छे से मेंटेन करें, फिर आपको लोन देने की सोच सकते हैं। कुछ महीनों बाद फिर एक बार लोन के लिए आवेदन करना, लेकिन अभी के लिए आपका लोन का आवेदन पास नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात है कि आप इतनी कम उम्र में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। इस तरह इमली तालुके के सभी बैंकों में जाकर आती है, लेकिन अब तक लोन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। बैंक में लोन का काम नहीं हुआ, इसलिए इमली उदास सी हो गई, मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। इमली के उदासी के बारे में इमरती अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ, मैं बोल रही हूँ इमरती। हाँ बोलो बेटा इमरती, क्या बात है? माँ, वो बात इमली के बारे में थी। होटल के लोन के लिए उसने ताल्लुके के सभी बैंकों में कोशिश की, लेकिन उसे लोन नहीं मिला। तब से इमली उदास हो गई है। आप यहाँ आकर उसे समझाइए जरा। ये आजकल के बच्चे भी ना सीधा ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। अच्छा, मैं आती हूँ कल। एक लोन ना मिलने से जिंदगी नहीं रुक जाती इमली। इस बात को पकड़कर सब कुछ छोड़कर बैठना अच्छी बात है क्या इमली? वही तो माँ, यही बात मैं इसे समझा समझा कर थक गई। बस सबको छोड़ कर बैठ गई। नहीं दादी माँ, मैं कुछ दिन रुककर फिर से लोन के लिए कोशिश करूंगी। तब तक कहीं जॉब करूंगी, इससे मेरा अनुभव भी बढ़ेगा जो आगे जाकर काम करेगा। इस तरह इमरती और दादी माँ काफी देर तक इमली को दाल खिचड़ी का ठेला लगाने के लिए मनाते रहे। इमरती और दादी माँ की बात सुनकर इमली दाल खिचड़ी का ठेला लगाने को राजी हो जाती है और अगली सुबह ही वो बाजार में दाल खिचड़ी मिक्स का ठेला लगा देती है।
समय हो गया था, लेकिन एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। ग्राहक नहीं आने से इमली कहीं ठेला बंद ना कर दे, ये सोचकर दादी चिंता में थी। दादी खुद लोगों को पैसा देकर इमली के पास ग्राहक भेज रही थी। तुम सब इमली के ठेले पर ग्राहक बन के जाओगे और वहां से आने के बाद मैं तुम सबको जितना तय हुआ था उसके हिसाब से पैसे दूंगी। और एक बार दाल खिचड़ी की तारीफ करनी है और कुछ ज्यादा नहीं बोलना। दादी के कहने पे तीनों इमली के ठेले पे दाल खिचड़ी का लुफ्त उठाने चले गए और बड़े मजे से दाल खिचड़ी खाई। धीरे धीरे इमली के ठेले पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों को अब इमली की दाल खिचड़ी अच्छी लगने लगी थी। इमली का ठेला गांव में फेमस हो गया और गांव का सबसे ज्यादा चलने वाला ठेला बन गया। एक दिन सीएबी बैंक का जूनियर मैनेजर इमली से मिलने के लिए आता है। सुनिए जी, क्या इमली का घर यही है? हाँ जी, यही घर है इमली का। वो मेरी पोती है। कहिए क्या काम था? अगर कोई जरूरी काम है तो उसे घर के बाहर बुला लूं, या तो आप अंदर आइए। जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप उन्हें ही बाहर बुला लीजिए। मैं सीएबी बैंक का जूनियर मैनेजर हूँ, कहिएगा तो वो समझ जाएगी। जी कहिए। मैनेजर साहब कैसे आना हुआ? वैसे मैं ही बैंक आने वाली थी, लेकिन काम के चलते नहीं आ पाई। जब सल बात लोन के बारे में थी, आपने जब से दाल खिचड़ी का ठेला खोला है तब से बैंक में आपके खाते में लेन देन बढ़ गया है। तो इस बार आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। हमारे बड़े मैनेजर साहब ने भी आपको बधाई दी है। अगर आप तुरंत होटल खोलती हैं तो हमारी बैंक आपको 5 लाख ज्यादा देगी। देखा इमली, दादी माँ का आइडिया काम कर गया। अब तुमको लोन भी मिलेगा और तुम अपनी बड़ी होटल भी खोल पाओगी। हाँ माँ, अच्छा हुआ उस दिन दादी माँ की बात सुनकर मैंने दाल खिचड़ी का ठेला खोल लिया, वरना मैं आज भी सोच ही रही होती। हाँ तो बिटिया, आगे भी मेरी सलाह लेती रहियो, देखना कामयाब होना आसान कर दूंगी। इमली ने बैंक से लोन लेने के तुरंत बाद अपनी बड़ी होटल खोल ही ली और होटल शुरू होते ही शहर में मशहूर हुई, क्योंकि इमली की दाल खिचड़ी के चर्चे पहले से होते थे। देखो टून टून मौसी, इमली ने अपनी होटल गांव के नजदीक ही खोली है, इसलिए तुम्हारा जब भी जी चाहे आ जाना खाना खाने। इमली बेटिया पैसे भी नहीं लेगी। अच्छा तो मैं अब घर जाती हूँ, मुझे घर पर भी काम होता है। जी, मुझे वो स्पेशल इमली वाली दाल खिचड़ी देना और साथ में रायता पापड़ और पकोड़े भी दे देना। जी ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, मैं आपका ऑर्डर लाकर देता हूँ। और भी कुछ चाहिए होगा तो बाद में मुझे बता दीजिए। जी, बस इतना ही चाहिए। मैं टेबल पर जाकर बैठता हूँ, आप मेरा ऑर्डर लाकर दीजिए। इस तरह इमली ने ठेले से बड़ी होटल तक का सफर तय किया। शुरुआत तो कर ए मुसाफिर, मंजिल खुद ही चली आएगी। राहों में बिछी मुश्किलें भी तेरे हौसले से शर्माएगी।